चलिए, चैप्टर क्या है? भारत की स्थिति एवं विस्तार, है ना। तो ग्लोब पर, है ना, ग्लोब पर, अच्छा, पृथ्वी जो है पूर्ण गोलाकार नहीं है, पता है ना। नारंगी के समान इसका जो है चूँकि भाग चपटा है, ऊपरी और निचली सिरा जो है चपटा है। इस चपटे भाग को क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं, ध्रुव। और किसी भी मैप का, कहीं का भी मैप हो, उस मैप का जो ऊपरी सिरा होता है, जो ऊपर वाला भाग हमेशा उत्तर होता है, नीचे वाला भाग हमेशा दक्षिण होता है। तो यह हो जाएगा उत्तरी ध्रुव और ये हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। अच्छा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, आप ग्लोब अगर देखते होइएगा तो ग्लोब पर बहुत सारा रेखा पड़ा होता है ना। तो वह रेखा क्या है, उस रेखा का नाम क्या है? तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इस दोनों ध्रुवों को जो मिलाने वाली ग्लोब पर रेखा है, इस दोनों ध्रुवों को जो मिलाने वाली रेखा है, इसका नाम है देशांतर रेखा, है ना। देशांतर रेखा, इसकी संख्या जो है 360 है। ठीक है, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360। और जो पूरब से पश्चिम रेखा खींचा गया है, ये पूरब हो गया, है ना, और ये पश्चिम हो गया। तो पूरब से पश्चिम जो रेखा खींचा गया है, ये इसका नाम है अक्षांश रेखा। ठीक है, इसकी संख्या 180 है। ठीक है। और इसी में आता है, देखते हो ज्योग्राफी में आप पढ़ते होइएगा बार बार, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। तो जो पृथ्वी को, जो अक्षांश रेखा पृथ्वी को ठीक 2 बराबर भागों में बांटती है, पृथ्वी को ठीक 2 बराबर भागों में जो अक्षांश रेखा बांटती है, उसको कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा से, विषुवत 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, उसी को विषुवत रेखा कहा गया है ना। तो विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर की जो रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तर की जो रेखा है, उसका नाम, क्या करती, 23.5 डिग्री उत्तर की जो रेखा है, उसका नाम क्या है? कर्क रेखा, है ना। यही जब भारत का स्थिति और विस्तार पढ़ेंगे तो उसमें जाकर के भारत के ठीक बीचों बीच यही कर्क रेखा गुजरता है। ठीक है। तो कर्क रेखा, विषुवत रेखा से जो 23.5 डिग्री उत्तर की जो रेखा है, उसको क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण की जो रेखा, इसका नाम है मकर रेखा। ठीक है, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। आ गया समझ में? अक्षांश और देशांतर रेखा। ठीक है। अब यहीं से, चूंकि यह जानना जरूरी है, अब अगर भारत का विस्तार पढ़ रहे हैं तो यह जानना जरूरी है, स्थिति और विस्तार। क्योंकि स्थिति जो है भारतीय ग्लोब पर, भारत का कहाँ है? यहाँ है भारत का स्थिति। ठीक है। तो यहाँ अगर कोई, यहाँ से अगर कोई आदमी खड़ा होगा तो ये किस दिशा में है? एक तो उत्तर दिशा में है और पूरब दिशा में है। तो भारत की स्थिति जो है उत्तर पूर्वी दिशा में है ग्लोब पर। ठीक है। अब इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है ना, उत्तरी बिंदु, यह जो है हम यहाँ इसलिए लिए हैं, यहाँ हम नहीं लिए हैं, यहाँ इसलिए लिए हैं क्योंकि यहाँ जो है पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र है। यह जो है पाकिस्तान इसको अधिकृत कर लिया है और चाइना को दे दिया है। तो जो सबसे उत्तरी बिंदु है, इसका नाम है इंदिरा कौल। ठीक है। सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? इंदिरा कौल। और सबसे दक्षिणी बिंदु जो है यह कन्याकुमारी। ठीक है। सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? इंदिरा कौल। और दक्षिणी का कन्याकुमारी। और उत्तर से, यह उत्तर दिशा है, बताए थे ऊपर वाला भाग हमेशा उत्तर होता है। उत्तर से दक्षिण का दूरी जो है भारत का कितना है? 3214 किलोमीटर। ठीक है। और सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी जो है, यह पश्चिम है। ठीक है। और यह पूरब है। सबसे पश्चिमी बिंदु जो है, इसका नाम है गुहार मोती। ठीक है। और गुहार मोती। और सबसे जो पूर्वी भाग है, इसका नाम है किबुथु। तो
पश्चिम से पूरब की दूरी जो है 2933 किलोमीटर है। ठीक है। अब बताए थे कि कर्क रेखा जो है, अगर अच्छा एक और चीज देखिए, यहाँ भारत का स्थिति है, यह विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा से भारत कितना दूरी पर है ना, तो विषुवत रेखा से यहाँ से भारत का जो दूरी है यह है 876 किलोमीटर, है ना। विषुवत रेखा से जो है, चलो यहीं दे देते हैं, दूरी बराबर कितना है 876 किलोमीटर। विषुवत रेखा से भारत की दूरी कितना है, यह 876 किलोमीटर है। चलिए, कर्क रेखा जो है, बताए थे कि कर्क रेखा भारत के ठीक बीचों बीच गुजरती है। यह भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। यह गुजरात से गुजरता है ना, गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, है ना, छत्तीसगढ़ से और झारखंड से और पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से और मिजोरम से, है ना। यह 8 राज्यों से होकर के गुजरता है कर्क रेखा। और कर्क रेखा जो 8 राज्यों से होकर के गुजरता है, तो यह भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ऊपर वाले को उपोष्ण, ऊपर वाले क्षेत्र को उपोष्ण कटिबंध और दक्षिण वाले भाग को जो है उष्ण कटिबंध क्षेत्र में विभाजित करता है। अब है कि भारत जो है, बताए थे कि यहाँ से यह जो क्षेत्र है यह पाकिस्तान है ना, यह क्या है, पाकिस्तान है। तो अगर यह दूसरा देश है, यह दूसरा देश है, इस दोनों देश के क्षेत्र को का विभाजन कर, अगर एक साथ 2 व्यक्ति का अगर खेत होता है तो उसके विभाजन के लिए एक आरी होता है, पगडंडी होता है। तो उसी प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है, जो पगडंडी है, इसका नाम है रेड क्लिफ, है ना, रेड क्लिफ। और भारत और चाइना, बताया था कि चाइना इधर है, तो भारत और चाइना के बीच जो है इसका नाम है मैकमोहन, मैकमोहन। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है, रेड क्लिफ। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है, मैकमोहन। भारत और यहाँ पर अफगानिस्तान थोड़ा टच करता है, ठीक है। तो भारत और, चूंकि ये तो पाकिस्तान अधिकृत है, लेकिन चलिए जानकारी के लिए जान जाइए कि भारत और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा है, सीमा रेखा जो बनाता है, उसका नाम है डुरंड, डुरंड रेखा, ठीक है। अब नेक्स्ट आइए कि स्थलीय सीमा रेखा, बताए देखे होइएगा मानचित्र में कि इधर समुद्र का क्षेत्र है, अरब सागर का है, यह अरब सागर है, ठीक है। और यह जो है बंगाल की खाड़ी है। तो यह समुद्री क्षेत्र है। तो भारत का यह बांग्लादेश है। एक और चीज ये है कि भारत जो है सबसे अधिक सीमा क्षेत्र किस देश के साथ बनाता है, तो यह है बांग्लादेश के साथ, है ना। सबसे अधिक जो स्थलीय सीमा है, सीमा रेखा किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ है, बांग्लादेश के साथ है भारत का सबसे। और भारत का कितना राज्य जो है देश, पड़ोसी देश के साथ सीमा बनाता है, सीमा रेखा बनाता है, तो वह 17 है। 17 राज्य जो है, 17 राज्य, 17 भारत का जो 17 राज्य है वह किसी न किसी देश के साथ सीमा से सटा हुआ है, ठीक है। अब है कि स्थलीय सीमा रेखा, भारत का यह स्थल से, जहां पर स्थल से जाने का रास्ता, तो भारत का स्थलीय सीमा रेखा जो है वह है, मनुष्य में भोजन का स्थलीय सीमा जो है 15,200 किलोमीटर। और तटीय सीमा रेखा अंतर्ग्रहण के माध्यम से है 6100 किलोमीटर। तटीय सीमा रेखा, स्थलीय सीमा रेखा कहने का मतलब क्या है, यहाँ से, है ना, के माध्यम से। और तटीय सीमा रेखा कहने का क्या मतलब है, यह जो है तट तो समुद्र है, ठीक है ना,
तो यह जो है तटीय सीमा रेखा है, यहाँ तक, ठीक है, यह तट है, यहाँ से जो है समुद्र है, ठीक है। अच्छा, एक है कि समय रेखा, आप लोग जो घड़ी देखते हैं, है ना, वह कहाँ से समय निर्धारित होता है? तो एक देशांतर रेखा है 82.5 डिग्री, है ना, 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा है, वह भारत के ठीक बीचों बीच गुजरता है। वह इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। इलाहाबाद के जो नैनी है, नैनी, इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है, जो 82.5 डिग्री इलाहाबाद के नैनी से जो देशांतर रेखा गुजरती है वही भारतीय सीमा रेखा है, ठीक है। और यह जो है समय रेखा, यह भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। वह 5 राज्य, देखिए यह सीमा रेखा जो है ये हम बना दिए 82.5 डिग्री का, आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होगा। करने वाली ग्रंथि, और कर्क रेखा का, कर्क रेखा ये गुजरा है ना, तो इसको हम करने वाली ग्रंथियां जुड़ी होती है, जुड़ी होती है। अब आ जाएगा समझ में। कर्क रेखा कौन है? ये है ना। समय रेखा कौन है? ये है। दूरी का ये बताए हैं, उत्तर से दक्षिण का दूरी, पूरब से पश्चिम का दूरी, ठीक है। तो यह समय रेखा जो है भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। पहला उत्तर प्रदेश, है ना, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा उड़ीसा, पांचवा आंध्र प्रदेश, ठीक है। यह 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। पाचक ग्रंथियों के अब भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल जो है वह है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, यह जो है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना है ना? यह पूरे विश्व के क्षेत्रफल का जो है 2.4% है, ठीक है। 2. पूरे वर्ल्ड के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल कितना है? 2.4%। लेकिन इसमें जनसंख्या कितना रहता है? पूरे विश्व का जनसंख्या कितना रहता है? 17%, ठीक है। पूरे विश्व का जनसंख्या कितना रहता है? 17%, लगभग 17%, कभी कभी 17.5% भी रहता है। तो अच्छा, भारत का कुल जो है क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर। और भारत पूरे विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से जो है 7वें स्थान पर है ना। क्षेत्रफल के अनुसार इसका स्थान कैमा है? 7वां है। अच्छा, अब थोड़ा चलिए श्रीलंका के बारे में। तो देखे हैं चाइना के साथ जो सीमा बना है उसका नाम क्या है? मैकमोहन। पाकिस्तान के साथ जो सीमा बना है इसका नाम क्या है? रेड क्लिफ। और श्रीलंका के साथ जो है, श्रीलंका जो है एक आदम पुल है। भारत और श्रीलंका के बीच, है ना, एक आदम पुल है, ठीक है। इसी पुल में, आदम पुल का एक भाग है जिसका नाम है पंबन द्वीप। पंबन द्वीप, जहाँ पर रामेश्वरम है। पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम है। द्वीप पता है किसको कहते हैं? द्वीप कहते हैं उस स्थलीय भाग को जिसके चारों तरफ क्या रहता है? समुद्र रहता है ना, पानी ही पानी रहता है। और ये बीच में जो है जमीन है, इसको क्या कहेंगे? द्वीप कहेंगे, है ना। तो पंबन द्वीप जो है, पंबन द्वीप पर क्या है? रामेश्वरम स्थित है। भारत और श्रीलंका को जोड़ता है, उसका नाम क्या है?
आदमपुल, आदमपुल। अच्छा, आदमपुल के, देखो ये आदमपुल है, आदमपुल के जो उत्तर है, उत्तर में है पाक इसका पार्सीकरण क्या है? जल संधि, पार्सीकरण क्या है? एवं आदमपुल के जो दक्षिण में है यह है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। ठीक है। अच्छा, भारत का जो है सो कि 2 द्वीप समूह है, एक है लक्षद्वीप समूह जो अरब सागर में स्थित है, दूसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। एक और चीज इसमें जान जाइए थोड़ा सा कि यह जो है भारत का ही क्षेत्र है। ठीक है, अंडमान निकोबार जो है इसका है भारतीय क्षेत्र ही है। इसमें भारतीय क्षेत्र कैसे है ये भी थोड़ा जान जाइए, बता देते हैं कि एक यह जो भारत का जो हम मानचित्र खींचे हैं, यह तिरछा है, थोड़ा टेढ़ा है, थोड़ा मेढ़ा है, ऐसे करके है जी। तो यह जो क्षेत्र है, इस जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, इसको मिलाने वाला एक काल्पनिक रेखा जो है, ऐसे मिलाने वाला जो काल्पनिक रेखा है, इसको कहते हैं आधार रेखा। आधार रेखा है ना, जो इस टेढ़ी मेढ़ी रेखा को मिला दिया। तो यह जो इसके अंदर जो क्षेत्र है, देखो ये तो जल वाला क्षेत्र है, तो इसको कहेंगे आंतरिक जल, आंतरिक जल है ना। आधार रेखा से जो अंदर का जल है इसको क्या कहेंगे? आंतरिक जल। और आधार रेखा से 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर आधार रेखा से 12 किलोमीटर के क्षेत्र को कहेंगे क्षेत्रीय समुद्र, क्षेत्रीय समुद्र। और आधार रेखा से, देखिए आधार रेखा से 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र होगा इसको कहेंगे आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र 200 किलोमीटर। तो यह जो है, यह इस पर किसका नियंत्रण है? आर्थिक क्षेत्र जो है लगभग आधार रेखा से कई किलोमीटर, 200 किलोमीटर की दूरी पर आता है। और जो भी 200 किलोमीटर के अंदर में जो भी क्षेत्र होगा, जो भी मत्स्य पालन या फिर किसी प्रकार का आर्थिक गतिविधि या राजनीतिक गतिविधि, यह कौन कर सकता है? भारत कर सकता है, जिस देश, हर देश के 200 किलोमीटर से दूरी तक। तो यहाँ जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और यह जो सबसे लास्ट है इसका नाम है बृहत निकोबार, बृहत निकोबार। तो बृहत निकोबार पर एक है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट है ना, यह सबसे उत्तरी है, सबसे दक्षिणी बिंदु है। लेकिन यह 2004 में जो सुनामी आया था, जिसके कारण यह क्या हो गया? धंस गया, समुद्र में विलीन हो गया। तो इसका जो सबसे उत्तरी है, सॉरी दक्षिणी है, यह है 6°4'5" अक्षांश। ठीक है, क्योंकि ये तो अब समुद्र में जब भी बाढ़ या सुनामी आता है तो दब जाता है। ठीक है, जिसके कारण यह 8°4 ही उत्तरी अक्षांश ही भारत का जो मुख्य भूभाग है वो सबसे अच्छा। अक्षांश और देशांतर ये शायद नहीं ये ठीक है। भारत का जो सबसे मुख्य क्षेत्र है, इसका जो सबसे दक्षिणी अक्षांश यह 8°4 है, और सबसे उत्तरी जो है अक्षांश यह 37°6 है। ठीक है, भारत जो है 8°4 उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37°6 उत्तरी अक्षांश के बीच है। और देशांतर में जो है यह देशांतर 68°7 से 97°25 के बीच है ना। भारत का स्थिति जो है अक्षांशीय और देशांतर स्थिति 8°4 से 37°6 और देशांतर विस्तार 68°7 से लेकर के 97°25 के मध्य है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट क्लास में जो है भारत का जो है स्थिति के अनुसार 6 वर्गों में जो बांटा गया है ना, किस किस वर्ग का क्या क्या विशेषता है, वो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। इसको नोट कीजिए।